पद्मावती जी ने बताया, मैं तो 3 जन्मों से उनकी प्राप्ति करना चाह रही हूं पिताजी, आप कृपा करके उनको स्वीकार कीजिए ना। बोले तो उनसे कहो आकर के हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। तब पद्मावती जी ने खूब तप किया, तप करके ठाकुर जी का आवाहन किया, और तब तिरुनारायण भगवान श्री वेंकटाधिपति तिरुपति बालाजी, जिनको आजकल हम बोलते हैं, नाम उनका क्या है? तिरुनारायण भगवान, श्री वेंकटेश भगवान। तिरुनारायण भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पद्मावती के पिताजी से हाथ मांगने गए। आपकी पुत्री ने पूर्व जन्म में तप किया था हमको प्राप्त करने के लिए, अब हम इस जन्म में आ गए इनका वरण करने के लिए, आप कृपा कर इनका विवाह हमसे कराओ। तो इनके पिताजी ने व्यंग में ठाकुर जी से कहा, इतनी संपत्ति है कि हमारी पुत्री को रख सको? तो तिरुपति बालाजी बोले, संपत्ति तो अभी नहीं। तो बोले, हम कैसे विवाह कर दें? पहले हमें दिखा दो कि हमारी पुत्री प्रसन्न रहेगी आपके पास, तो हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तब भगवान ने कुबेर से जाकर के कहा कि भाई, जितनी संपत्ति है सब हमको उधार दे दो, हम धीरे धीरे चुकाते रहेंगे तुम्हारा। सब लीला है भगवान की, भगवान को किसी से आवश्यकता है क्या मांगने की? लेकिन ये लीला करनी है ठाकुर जी को। कुबेर से जाकर के सारी संपत्ति लेकर के आए। आहा, ऐसी अद्भुत संपत्ति के स्वामी बनकर के, ऐसा अद्भुत मुकुट धारण करके, दुल्हा का रूप धारण करके वेंकटेश भगवान आए। भगवान के उस रूप को देख करके 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सब बारात में पहुंचे, सब बारात में पहुंचे, और भगवान का श्री पद्मावती के साथ में विवाह हुआ। बोलो तिरुनारायण भगवान की, वेंकटेश भगवान की। आप पद्मावती जी के साथ में विराजमान हो गए। तभी कुछ वर्षों पूर्व ठाकुर जी का लक्ष्मी जी से थोड़ी नोक-झोंक भी हुई थी। किस बात को लेकर के? लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, आप में कुछ ज्यादा दया नहीं है? आपके वक्ष पर प्रहार करके भृगु मुनि चले गए और आपने उनसे एक बात भी नहीं कही। बोले, मैं ब्राह्मणों से कुछ नहीं कहता। बोले, देखिए अब आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, कोई भी कुछ भी कह जाता है आप शांत बैठे रहते हो। ठाकुर जी बोले, मेरा स्वभाव है शांत रहना। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम वेद वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैक नाथम। शांताकारम, ठाकुर जी शांत रहते हैं। और अगर उनके भक्त शांत नहीं रहते तो इसका मतलब ठाकुर जी ने भक्त रूप में स्वीकार किया नहीं है। ठाकुर जी का शांत स्वभाव लाइए चित्त में। लक्ष्मी जी रूठ करके चली गई। बोले, या तो आप भृगु जी को कुछ कहिए, नहीं तो मैं रूठ के जा रही हूं। भगवान बोले, आप जाओ, हम ब्राह्मणों से कुछ नहीं कहेंगे, वो चाहे हमसे जो कह